गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय एजुकेशनल चैनल मासूम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। पहला चीज़ अभी हम लोग समझते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या है, ठीक है। तो दोज केमिकल्स और कंपाउंड दैट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ओके, तो पहले समझते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, तो ये सभी जितना भी लाइट आप देखते हैं, सनलाइट और ये कैंडल का लाइट, टॉर्च का लाइट, ये सभी जो है ऑर्डिनरी लाइट है। और ऑर्डिनरी लाइट को किसी पोलराइड से पास कराया जाता है। पोलराइड क्या है, तो पोलराइड एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लाइट को जब एक पोलराइड से पास कराया जाता है तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन होता है। पोलराइड का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो निकोल प्रिज्म है। मतलब जब किसी ऑर्डिनरी लाइट को किसी निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन होगा। और उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से होकर गुजारेंगे तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर रोटेशन ऑफ लाइट जो है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ या राइट हैंड साइड में हुआ, राइट साइड में हुआ, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म, ठीक है। और अगर वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास हो और उसका रोटेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड में हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो वैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को बोलेंगे लेवियो रोटेटरी या एल फॉर्म, ठीक है कि नहीं। और ये जो जितना भी डिग्री ऑफ रोटेशन होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, उसको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर के हेल्प से हम लोग डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और अगर अब कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब अगर लाइट को राइट हैंड साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है तो उसको हम लोग सिंबल में प्लस लिखते हैं। उसके रोटेशन को, एंगल ऑफ रोटेशन को प्लस में दिखाते हैं। अगर ये एंगल ऑफ रोटेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड में हुआ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो उसको एंगल ऑफ रोटेशन को माइनस में दिखाते हैं। जैसे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 डिग्री अगर रोटेशन हो गया है ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट का बाय पासिंग थ्रू द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, देन वी यूज प्रीफिक्स प्लस बिफोर द डिग्री ऑफ एंगल या डिग्री ऑफ रोटेशन। And if the angle of rotation is anti-clockwise direction, then we use prefix minus. Okay? कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो जिसका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है डिफरेंट करके हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना। मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड और लेवियो रोटेटरी कंपाउंड दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट जो है, एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। और ऐसे नॉन सुपर इम्पोजिबल स्टीरियो आइसोमर्स को ही इनेंटाइमर्स कहा जाता है, ठीक है। इनेंटाइमर्स कभी कभी पूछ देता है। द नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स इज नोन एज इनेंटाइमर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स पर, तो उसमें पहला नाम आता है लुईस पास्चर का। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, तो उसने कहा, स्टडी किया और बताया कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, इसमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो इसमें आता है, ये दे आर ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है ना। मतलब एटम के अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण ही कंपाउंड कभी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में आ जाते हैं और कभी कंपाउंड जो है लेवियो रोटेटरी फॉर्म में आ जाते हैं। और इसी बात को और आगे चलकर और भी डिफरेंट साइंटिस्ट जैसे वांट होफ और सी ले बेल ने भी स्टडी किया। तो उन्होंने भी कहा कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ये इसमें जो है एक अनसाइमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होता है और अनसाइमेट्रिकल कार्बन के प्रेजेंस के कारण ही ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ब्यूटेन 2 और प्रोपेन 2 और मैं अभी अब आपको साइमेट्रिक कार्बन के बारे में समझा रहा हूँ कि
मतलब कौन सा, किसको एसाइमेट्रिक कार्बन कहेंगे, जिसके कारण जो है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटेन टूऑल है, ये भी ब्यूटेन टूऑल है, ये भी ब्यूटेन टूऑल है। यहाँ पर मैंने 2 कार्बन के एक साथ लिख दिया है C2H5। तो ये ब्यूटेन टूऑल है, तो इस कार्बन के चारों तरफ देखेंगे तो डिफरेंट ये आयंस जो है जुड़े हुए हैं, है ना, या एटम जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन जो हो चारों तरफ से अलग अलग एटम से जुड़े हुए हो, एटम से बॉन्ड बनाए हुए हो या आयन से बॉन्ड बनाए हुए हो, तो ऐसे कार्बन को ही, इस कार्बन को बोलेंगे हम क्या चीज़, एसाइमेट्रिक कार्बन। और एसाइमेट्रिक कार्बन के प्रेजेंस के कारण ही कोई कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रोपेन टूऑल देखेंगे तो यहाँ पर एसाइमेट्रिक कार्बन नहीं है, ये साइमेट्रिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसके कारण ये जो है साइमेट्रिक कार्बन है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइमेट्रिक कार्बन the propane tool is not a optically active compounds. ओके कि ये चीज हुआ। अब जो है हम लोग देखते हैं चाइरल और एचाइरल ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो चाइरल ऑब्जेक्ट्स इसे कहेंगे देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स हुज मिरर इमेज आर सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बनाया जाए, मिरर के सामने रख दिया जाए, तो वो ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज दोनों एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को कंप्लीटली नहीं कवर करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे सुपर इम्पोजिबल का एक एग्जांपल क्या है, जैसे स्क्वायर है ना, या क्यूब या स्फीयर, ये सब क्या है, सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है कि नहीं। तो सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हो, उसको बोलते हैं एचाइरल ऑब्जेक्ट्स। और कुछ ऐसे, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसका मिरर इमेज जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर में सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, मतलब जिसका मिरर इमेज और वो खुद ऑब्जेक्ट एक जैसा ना दिखे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, चाइरल ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। और ये जो जितना भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो सभी जो है चाइरल होते हैं, चाइरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब उनका मिरर इमेज जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट के जैसा नहीं होता है। जैसे यहीं पर ब्यूटेन टूऑल का अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका मिरर इमेज जो है इस स्ट्रक्चर जैसा नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन इसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका और इसके मिरर इमेज दोनों एक जैसा नजर आएगा। तो ये जो है एक तरह से एचाइरल हो जाएगा और ये जो है चाइरल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है कि नहीं। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए चाइरल होना जरूरी है, और दूसरे वर्ड में बोला जाए तो उसमें एसाइमेट्रिक कार्बन का होना जरूरी है। ठीक है कि नहीं। तो एक और चीज़ याद रखेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जितने हैं सभी का फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्युबिलिटी, है ना, ये सभी जो है सेम होता है। सिर्फ डिफरेंट क्या होता है, तो देयर प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है डिफरेंट होता है। एक अगर कंपाउंड, जैसे अगर एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। अगर वो लेवियो रोटेटरी कंपाउंड है तो वो जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है। और अगर दो तरह के मतलब अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स कंपाउंड का मिक्सचर अगर लिया जाए जिसमें दोनों का अमाउंट सेम हो, दोनों का वॉल्यूम सेम हो और दोनों के वॉल्यूम के सेम करके अगर उसको मिक्सचर बनाया जाए, तो हमें जो है अगर उसके बाद उस मिक्सचर से अगर लाइट पास करेंगे तो अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है न लेफ्ट की तरफ जाएगा न राइट की तरफ जाएगा। और ऐसे ही मिक्सचर को बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेशमाइजेशन। ठीक है कि नहीं। मतलब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था जिसको हम इनेंटाइओमर्स कह रहे थे, इनेंटाइओमर से रेशमिक मिक्सचर बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रेशमाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। और रेशमिक मिक्सचर को उसके नाम से पहले जो है प्लस माइनस लगाते हैं। जैसे ब्यूटेन टूऑल और डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवियो रोटेटरी, दोनों तरह के ब्यूटेन टूऑल को अगर इक्वल अमाउंट में रख के एक मिक्सचर बनाया जाए और रेशमिक मिक्सचर बनाया जाए तो उसमें प्लस भी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी है और लेवियो रोटेटरी भी है। इसलिए प्लस माइनस ब्यूटेन
टू ऑल उसको सिंबल में लिखेंगे। मतलब रेसमिक मिक्सचर्स के प्रीफिक्स में प्लस माइनस लगाया जाता है। प्लस जो है डेक्स्ट्रो-रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है, माइनस जो है लेवी-रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स। ओके, और आप प्लस माइनस की जगह पर आप डीएल भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यह आप डीएल भी लिखा हुआ मिल सकता है रेसमिक मिक्सचर में। डीएल, डी से डेक्स्ट्रो-रोटेटरी, एल से लेवी-रोटेटरी।